तो जैसे कि ये कक्षा हमारी 8वीं हुआ और गणित हुआ। कौन सा विषय गणित आया हमारा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने 2 बनाए हैं, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा इसमें ज़्यादा। तो अध्याय हमारा कौन सा रहेगा, हमारा पहला अध्याय रहेगा और उसमें जो है परिमेय संख्या रहेगा। तो आइए हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये हमारा परिमेय संख्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारा परिमेय संख्या हुआ। आइए इसके बाद जो है हमारा तीसरा वीडियो जहाँ तक पहुँच चुका है इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा जैसे कि अगला टॉपिक ये है सहचारिता या सहचारिता। आज हम इसके बारे में जानेंगे अच्छे से, ये क्या होता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से बोलता हूँ, जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस पर आइए, ठीक, जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं से 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं, याद रखना है आप सभी को। 3 चीज़, कितने चीज़, 3 चीज़। हमारा पहला जो रहेगा वो रहेगा पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारा जो दूसरा रहेगा वो रहेगा पूर्णांक। इसके बाद जो हमारा तीसरा रहेगा वो रहेगा परिमेय। इन तीनों में हम 4 चीज़ जानने वाले हैं। इन तीनों में से हम तीनों को 4 चीज़ जानने वाला है। पहला रहेगा हमारा योग, उसके बाद रहेगा व्यवकलन, उसके बाद हमारा रहेगा गुणा या गुणन, दोनों हो सकता है, गुणा या गुणन दोनों हो सकता है। उसके बाद जो है सो भाग रहेगा। सेम टू यू जो हम ऊपर में लिखे हैं वही पूर्णांक में भी पढ़ना है। योग, व्यवकलन, गुणा, भाग। और ये सिर्फ 8वीं क्लास के ही बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि 5वीं और 6ठी क्लास का भी बच्चे और 9th क्लास का भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जानना उनके लिए बेहद यूजफुल होगा। ये 4 चीज़ जो है से इसमें हम जानने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है हमारा पूर्णांक संख्या है इसको मेन टॉपिक बनाते हैं। तो ये हमारा पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें हम जो है सबसे पहले योग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, योग के बारे में। तो योग हमारा ये रहेगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 5 + 4 कर देते हैं, +6 कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारा 9 + 6 यानी 15। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जैसे कि हमें ले ले 5 + × 4 + 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा कि 5 प्लस, इसमें जो है जोड़ने के बाद कितना होता है, 10 आता है, फिर भी कितना होगा, 15 होगा। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अतः इस तरह हम यह कह सकते हैं कि अतः हमें 5 + 4 कर देते हैं +6 बराबर 5 + ×
4 + 6 करते हैं फिर भी क्या होगा, बराबर होगा इन दोनों। जिस तरह से हम यहाँ पे देखें उस तरह ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए तो हम आप सभी को सत्य होगा या असत्य ये नियम हम बता देते हैं। तो थोड़ा आप सभी के सामने में मैं लिख देता हूँ, जिससे आप सभी को समझने में और लिखने में आसान होगा। और ये जो है आप सभी फेयर कर लीजिएगा, जिससे हर वक्त पढ़ाई करिएगा। जब समय मिलेगा आपको तब इसके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे एक ही चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। क्या होगा, 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग का कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, तो सहचारिता नियम पढ़ रहे हैं। तो यही लिखेंगे कि योग का सहचारिता नियम, सहचारिता या सहचारिता नियम सत्य है। क्या है, सत्य है। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि 3 पूर्ण संख्याएं A, B तथा C के लिए A + B + C बराबर A + B + C ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम योग के बारे में जान लिए। चलिए आज हम जानते हैं गुण व्यवकलन के बारे में। व्यवकलन को आप सभी को हम बता दें कि व्यवकलन का जो दूसरा रूप है या दूसरा नाम कह सकते हैं, इसका नाम जो है आप सभी का बहुत ही छोटा शब्द मैं बता दूं कि घटाव भी बोला जाता है। ठीक, तो व्यवकलन के बारे में हम जान लेते हैं कि व्यवकलन क्या होता है। तो व्यवकलन हमारा यही ये बताता है कि जैसे हम एग्जाम्पल से आप सभी को समझा देते हैं। जैसे 7 - 8 कर देते हैं, माइनस अगर 5 हम कर देते हैं तो कितना आएगा आंसर, तो माइनस लगता है इज ऐसा कर देते हैं। ठीक, आगे में जाकर के हम दूसरी तरफ 7 - 8 - 7 5 कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो 7 - 8 -5 फिर से लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, पहला तो आंसर माइनस ऐसे हुआ, तो इसके बराबर में हम करते हैं तो इन दोनों घटाने के बाद जो है हमारा आंसर -1 आएगा और माइनस कितना रहेगा 5, यानी दोनों को जो क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। वहीं पे बात करें कि इस संख्या की, कौन सी संख्या की, इस संख्या की इस साइड की बात करें, इस साइड की बात करें, जैसे कि ये है, इस साइड की मैं बात करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि 7 माइनस इंटू 8 - 5 कर देता हूं, तो इसका आंसर हमारा यही आएगा कि 7 - 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 दिए, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी दोनों आंसर क्या बराबर है, ये दोनों देख लो आप सभी के नज़र में, तो क्या होगा, असत्य होगा। तो हम यह कह सकते हैं, अतः हमें मैं आप सभी के सामने में बता दूं कि 7 - 8 -5 नॉट इक्वल टू 7 - 8 - 5 ये होगा।
मैं अतः की बात करूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पूर्ण संख्याएं संख्याओं के लिए व्यवकलन की सहचर्यता नियम सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसकी व्यापक रूप की बात करूं, इसके व्यापक रूप की मैं बात करूं तो ये ऐसा हो सकता है कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस इंटू बी माइनस सी, ऐसा हो सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो था गुना था। क्या था? गुना था। मैं इसकी बात करूं तो आप सभी को एग्जाम्पल देते हुए मैं समझाते जा रहा हूं। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। 5 गुनी 4 कर देते हैं और गुना 6 कर देते हैं। तो इसका आगे जो है हमारा, अगर हम ऐसे करते हैं कि 5 गुनी इंटू 4 गुनी 6 करते हैं तो फिर भी हमारा क्या होगा, गुना में बराबर होगा। जैसे कि 5 गुनी 4 गुनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, तब 20 हो जाए। 4 पंच कितना होता है 20, गुना 6 करते हैं तो कितना आंसर आएगा। आंसर यही आया कि 6 दूनी 12 यानी 120 आएगा। और इस साइड की मैं बात करूं, इस साइड का भी ले लेता हूं, तब 5 गुनी कितना है 4 गुनी 6 है। इनको हम गुना करें तो 5 गुना यहाँ पे कितना है, इस साइड की मैं बात करूँ तो ये साइड मैंने ले लिया हूँ। और 5 गुनी इन दोनों को गुना करें तो 6 चौका 24 होगा। और अगर 24 को 5 से गुना करते हैं तो 120 आएगा। यानी ये कह सकते दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो इसका ये नियम है कि बी गुनी ए ए गुनी बी गुने सी बराबर इजकल टू ए गुनी इंटू बी गुने सी कह सकते हैं। ये इसका सूत्र हो सकता है, हो सकता नहीं, ये सूत्र होता है। ये आपका मेन टॉपिक हुआ, ये इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आता हूँ, हम आप सभी को बता दें कि 3 संख्याओं के लिए गुना का सहचरता नियम सत्य होगा। इसका व्यापक रूप की बात करूं तो इसका व्यापक रूप ये हो सकता है कि ए गुने बी गुने सी इजकल टू ए गुने इंटू बी गुने सी हो सकता है। ये है, हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं हमारा अगला जो था, अगला था हमारा भाग। गुना हो गया, इससे अगला हमारा भाग था। भाग की बात कर रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं
4/5 भागा 8 कर देते हैं। भाग की मैं बात कर रहा हूँ, भाग हर जगह यहीं देते हैं कि पहले बात मैं बोल दिया हूँ यहाँ पे भाग, तो भागे रहेगा हर जगह। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इजकल टू 4/5 कर देते हैं। तो क्या हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा, आइए हम देखते हैं। बारी बारी से हम हल कर लेते हैं दोनों की। इधर मैं बात करूँ तो ये इधर हो जाएगा 4/5। अगर भाग की मैं बात करूँ तो ऐसा हो जाएगा, और इधर मैं भाग की बात करूँ तो 1 कितना हो जाएगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम हल करें तो ये ऐसा हो जाएगा कि 4×1/5 गुनी कितना 8 हो जाएगा, मतलब 4/40 हो जाएगा। इसको अगर काटे तो वैसे काटना नहीं है, इसमें बराबर करना। चलो काट करके हम लिख ही देते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा 10। और दूसरी ओर मैं बात करूं, यहाँ पे भागा का चिन्ह है। दूसरी तरफ मैं इस साइड बात करूं तो इस साइड क्या है, 4/5/8 है। इसको ऐसे कर दे, 4/5/8 हो जाएगा। फिर से मैं इसका बात करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि 4/1 हो जाएगा। अगर इसको मैं उल्टाने की बात करूं तो 4/5 कितना होगा, 8 होगा। अगर इस साइड की बात करूं तो इसके हम अगला अगर काम करें तो क्या 4/1 गुना, और भागा की अगला अंक जो होता है वो नीचे वाले ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले नीचे आ जाता है। तो ऐसा हो जाएगा। अब करके देखो तो 8 चौके कितना होता है, 32 होता है। और 5 यानी 5, क्या इन दोनों बराबर है? आप सभी देख सकते हैं बराबर है। देखो तो बराबर नहीं है, यानी ये क्या कर रहा है, इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इस नियम का जो है पालन नहीं करता है। अगर इस नियम को पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, असत्य होगा। तो हम अतः में लिख देते हैं कि 3 संख्याओं के लिए भाग का सचरता नियम सत्य नहीं होगा। ठीक, इसका व्यापक रूप A/B छोटी कोष्ट डिवाइड C नॉट इजकल टू A डिवाइड छोटी कोष्ट B डिवाइड C कर सकते हैं। ऐसा होगा। हमारा पहला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा टॉपिक यह था, पूर्णांक था। दूसरा हमारा पूर्णांक था। मैं पूर्णांक में भी 4 चीज की बात करूं। पूर्णांक के पहले मैं योग की बात करूं तो योग में हमारा यही आएगा कि -4 कर देते हैं, +4 कर लेते हैं, अब फिर से +-2 कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बराबर आएगा, देख लेते हैं। इन दोनों को अगर हम क्रिया करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है इसलिए माइनस वाला बचेगा। और मैं यहाँ बात करूँ, ये तो हो गया। इधर बात करो तो सबसे पहले प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो -2 देते हैं, और ये दोनों क्या है, माइनस में है। तो इन दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद कितना होगा, -3 हो जाएगा आंसर। आइए दूसरी तरफ, इसी को हम दूसरी तरफ उल्टा करके देखते हैं। जैसे कि हम कर देते हैं 5 प्लस, ऐसा कर देते हैं
4 प्लस का चिन्ह है, प्लस छोटी कोष्ट, फिर से ये किया, तो हमारा इसका आंसर 5 प्लस इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों की, तो कोष्ट को खोल करके देखते हैं। अगर कोष्ट को हटाएंगे तो -2 ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा यहाँ आ लेते हैं तो -4 प्लस इन 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी आंसर कितना आता है, -3 आता है। इधर से भी क्या आंसर आता है, -3 आता है, यानी यह मैं कह सकता हूँ कि -a प्लस b कोष्ट छोटी कोष्ट प्लस -c इजकल टू -a प्लस मध्यम कोष्ट प्लस b प्लस -c कर देते हैं, फिर भी क्या होगा, सत्य होगा। हम अतः में आप सभी को बता दें, अतः तीनों पूर्णांक पर रहे ना, तीनों पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का सच्चरता नियम सत्य होगा। इसका व्यापक रूप की मैं बात करूँ, इसका व्यापक रूप ऐसा ही हो सकता है कि -a प्लस b प्लस और -c करते हैं तो इजकल टू ऐसा हो जाएगा, -a प्लस मध्यम कोष्ट b प्लस छोटी कोष्ट -2 ऐसा हो जाएगा। आइए अगला हम ये जानते हैं कि व्यापक व्यवकलन क्या है। मैं व्यवकलन की बात करूँ, इसका दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं कि यह क्या है, एक घटाव की तरह है। तो हम पूर्ण संख्या की, जैसे पूर्ण संख्या लेना है तो पूर्ण संख्या मैं आप सभी को लिख देता हूँ कि मैं ये सब 5 ले लेते हैं, प्लस 4 ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं के घटाव। पहले व्यवकलन के बारे में मैं बोलता हूँ, घटाव भी बोल सकते हैं। तो क्या करना है, व्यवकलन करना है या घटाव करना है, ये काम करना है। तो आइए हम इसको काम करके देखते हैं। जैसे -5 प्लस 4 कर देते हैं, कर दिया। इसी तरह -6 कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर यह आ जाता है। इन दोनों को अगर हम क्रिया करें कि -1 आ जाता है, क्रिया करने के बाद -1 आएगा, और इन दोनों को क्रिया करने के बाद सबसे पहले प्लस होगा, और इन दोनों को क्रिया करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी आंसर घटाने के बाद 5 आता है। माइनस में सबसे पहले कितना होगा, माइनस दोनों जोड़ेंगे तो 9 होगा, और ये इसको अगर करते हैं तो +6 होगा, यानी माइनस अगर हम कह सकते हैं -3 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि घटाव बोल रहा है तो प्लस कर देते हैं, ठीक ना। तो दूसरी की बात करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि -5 कर देते हैं इसी को, और माइनस मध्यम कोष्ट कर देते हैं। कौन सा कोष्ट लीजिए, मध्यम कोष्ट लीजिए। वैसे अलग करने के लिए मध्यम कोष्ट लिया जाता है, माइनस, फिर से छोटी कोष्ट का प्रयोग कीजिए, -6 और मध्यम कोष्ट। इनका अगर प्रयोग करके हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाए, माइनस ये 5 रहेगा, मध्यम कोष्ट
यहाँ पे माइनस है, मध्यम कोष्ट 4, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये हमारा हो जाएगा। इससे थोड़ा आगे आकर के यहाँ पे आइएगा, थोड़ा इधर से यहाँ, तो -5 माइनस, अगर इन दोनों को क्रिया करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अगर इन दोनों माइनस में इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह तो माइनस करेगा, उससे जुड़ जाएगा तो कितना होगा, -15 होता है। आंसर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ ये कि -5 -4 और छोटी कोष्ट -6 नॉट इजकल टू क्या है, इसके बराबर है। क्या ये जो लिया इसके बराबर, -5 माइनस मध्यम कोष्ट 4 -6, ये कोष्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं है, नॉट इजकल टू ये। अभी जो मैंने बोला मैं यही बोल रहा था, क्योंकि कभी काल वीडियो रुक जाता है, तो आप सभी ये मत सोचिएगा। सो क्या करें, थोड़ा देर वेट करना है, उसके बाद आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप सभी को आता हूँ मैं थोड़ा दे दूँ हिंट्स, इस तरह से लिखना है। चलिए अगला जो हमारा है वो क्या है, गुना है। क्या है, गुना। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आप सभी को मैं सामने में दे रहा हूँ कि मैं छोटी मध्यम कोष्ट की प्रयोग करता हूँ। 5 गुने छोटी कोष्ट -4 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो लगाया था इसके लिए दूसरा कोष्ट देना होगा, और गुना -2 कर देते हैं। तो हमारा इसका आंसर कैसे क्या आएगा, तो सबसे पहले आप सभी देख लीजिए क्या आता है। इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि ये है तो कोष्ट में, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और गुना करने के बाद फिर से गुना है, ये कोष्ट का क्रिया हो गया। अब इस कोष्ट की मैं बात करूँ तो -2 है, और इन दोनों को गुना करें तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होगा, और 20 दूनी 40 हो जाता है। हमारा आंसर कितना आएगा, 40। वहीं पे बात कर लेता हूँ थोड़ा उल्टा करके, जैसे कि 5 गुने मध्यम कोष्ट 4 गुना छोटी कोष्ट, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या आता है, सही या नहीं, तो 5 गुना ये माइनस ये जो है, ये इन दोनों गुना होगा तो कितना होगा, +8 होगा। 4 दूनी 8, और 8 पंचे मैं बात करूँ तो 40 हो जाता है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका नियम क्या होगा, सत्य होगा। तो आइए आप सभी को लिख देते हैं। अतः तीन पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या पढ़ रहे हैं, गुना पढ़ रहे हैं, तो गुना लिखेंगे। गुना का सच्चरता नियम सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। इसका व्यापक रूप की बात करूं, इसका व्यापक रूप ऐसा हो सकता है कि a गुने b
गुनी सी बराबर ए गुनी बी गुनी सी, ऐसा हो सकता है, ये लागू होता है। ये याद करना है आप सभी को। मैं जो सबसे आम 3 में सभी में सूत्र दे रहा हूँ वो याद करना है। आइए अगला जो है हमें देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, गुना जान लिए। अब इसके बाद हमारा भाग होगा, भाग है, क्या है भाग। जैसे भाग में मैं जैसे की बात करूं तो -2 कर देते हैं, अति -5 कर देते हैं, भागा 2 ले लेते हैं, फिर से भागा 3 -3 कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर यही आएगा कि -5/2 हो जाएगा। और मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले इसकी बात करूँ तो सबसे पहले भागा -3 हो जाएगा। फिर से अगर इसकी बात करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, -5/2 गुना क्या हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस सबसे पहले कट जाएगा, उसके बाद -5 गुनी 1/2 गुनी 3, यानी 5 कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। आइए इसी को हम थोड़ा उल्टा करके मैं जान लेता हूँ। माइनस कर देते हैं 5 भागा मध्यम कोष्ठ की बात करूँ तो -2 था कि 2 था, 2 था, 2 माइनस नहीं था, 2 था तो 2 लिए। और इधर क्या है, भागा 3 है तो भागा 3 कर देते हैं माइनस में क्या भागा 3 है। यहाँ पे 2 चिन्ह हो जाता है एक ही बार, इसलिए मैं यहाँ पर 2 कोष्ठ का प्रयोग करना पड़ा। -5 रह जाएगा, भागा 2 गुना 1/-3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ करके बात करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि भागा इन दोनों को गुना करते 2/-3 हो जाता है। और मैं फिर से यहाँ आकर के यहाँ पर मैं इसका अगला पोजीशन की बात करूँ, इधर की बात करूँ यहाँ पर तो -1/-5 और सॉरी -5 गुने -3/2 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर तो इन दोनों क्या है, माइनस में, तो माइनस में सबसे पहले प्लस होगा, 3×5 = 15, 15/2 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये दोनों क्या बराबर है, आपस में नहीं है। यह कह सकते हैं -5 भागा 2 भागा -3 नॉट इक्वल टू माइनस भागा ये कह सकते हैं, ये ऐसा होगा क्योंकि बराबर दोनों साइड नहीं है, इस कारण से। तो हम भाग भी जान लिए। हमारा इससे अगला टॉपिक जो था, हमारा तीसरा टॉपिक में मैं बात करूँ तो तीसरा टॉपिक हमारा परिमेय था। क्या था, परिमेय संख्या था। अब मैं इसकी बात करूँ, इसमें भी 4 चीज जानना है। पहला योग के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि -5/4 इससे मैं जोड़ की बात करूं, जैसे कि -5/4 लिया, प्लस 3/8 ले लेते हैं। छोटी कोष्ठ की प्रयोग करके -7/6 कर देते हैं। तो क्या इसका आंसर देख लेते हैं उल्टा करके, और इधर से बराबर आता है या नहीं आता है। मैं इधर की बात कर रहा हूँ कि -5/4 कर देते हैं, प्लस छोटी कोष्ठ 3/8 प्लस -7/8 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा या नहीं आएगा। दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है तो इसका रूल का नियम पालन कर रहा है। इन दोनों का लघु एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। और बात करें
4 से डिवाइड की थी, 2 से डिवाइड करेगा और 2 को 5 को गुना कर दे तो -5 -10 बटे, और इधर की बात करें तो 3 हो जाएगा +3 प्लस इधर -7 बटे 6 हो जाएगा, और इधर जो है -5 बटे 4 प्लस इन दोनों का एलसीएम करें एलसीएम 24 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 3 से अगर डिवाइड 8 से इसको डिवाइड करें तो 3 मरतबे होगा। इससे मगर इसको डिवाइड करते 8 3 मरतबे 3 तिया 9 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 6 से डिवाइड करें तो 4, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। आगे की बात करो तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये निगेटिव है और ये क्या है? प्लस में। दोनों को घटाने के बाद -7 बटे क्या आता है आंसर? 8। और इधर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? -7 बटे 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा -5 बटे 4 हो जाएगा। और इन दोनों में अगर कैलकुलेशन करें तो +19 बटे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इधर मैं फिर से आइए, इधर मैं बात करूँ इन दोनों की एलसीएम की, तो एलसीएम 24 होगा। और माइनस कितना होगा? 7 3 मरतबे करता है इससे, इसमें 3 से डिवाइड होता है 24, तो 7 21 हो जाएगा। माइनस में माइनस की बात करें तो 6 7 चौके 28 हो जाएगा। इधर जो है हमारा माइनस, इन दोनों का एलसीएम भी कितना होगा? 24 होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो 6 मरतबे होगा, और 6 को अगर 5 को गुना करते हैं तो 6 पंच कितना होता है आंसर? 30 हो जाता है। और मैं इधर की बात करूँ तो ये एक ही मरतबे डिवाइड हो जाता है। 24 से 24 एक मरतबे, तो माइनस कितना होगा? 19 होगा। आइए दोनों को जोड़ करके देखते हैं। 9 49 होता है। 49 बटे 24 बराबर इधर हो जाएगा तुम्हारा -49 बटे 24। मतलब दोनों क्या है? बराबर है। तो अगला पेज में हम आपको बता दें कि इसका जो नियम होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। हम इस चीज को फॉलो किए थे कि -5 बटे 8 सॉरी 4 लिया था, अब +3 बटे 8 कर दिए थे, प्लस जो है -7 बटे 6 लिया था, बराबर में -5 बटे 4 प्लस 3 बटे 8 प्लस -7 बटे 6 ऐसा था। तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। इसका अगर सूत्र की बात करूँ अतः की, तो लिख सकते हैं 3 परिमेय में है, तो परिमेय लिखेंगे 3 परिमेय संख्या के लिए योग का सचरता नियम सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब इसकी विवेकलन के बारे में जाने, इसका पहले सूत्र लिख देता हूं मैं। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप की बात करते हैं। इसका व्यापक रूप a + b + c, a + a छोटी कोष्ठ प्लस c ऐसा हो सकता है। इसको आपको याद रखना है, इससे आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। हमारा अगला टॉपिक इसमें जो था
व्यवकलन था। व्यवकलन को घटाओ भी बोला जाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले मैं बोल दिया हूँ। आइए ले लेते हैं -3/8 और -5/4 कर देते हैं। अब माइनस छोटी कोष्ट और -2/6 कर लेते हैं। इजकल टू इसी को उल्टा करके लिख दे तो -3/8। इसके बाद माइनस कोष्ट 5/4 कर देते हैं, -2/6 रहता है। तो क्या होगा, इन दोनों की बात करूं तो इधर हो जाएगा एलसीएम 8, -3 हो जाएगा इधर, और इधर होगा -10, क्योंकि 4 से डिवाइड करो इसको तो 2 मरतबे, और 2 को 5 गुना करें तो 10 होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2/6 इजकल टू 3/8 माइनस, इन दोनों की बात करें तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों की एलसीएम की बात करूं तो 12 हो जाएगा एलसीएम, 15 + 4 हो जाएगा -3। इन दोनों की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में तो 13/8 + 2/6 हो जाएगा। इजकल टू इधर की मैं बात करूँ तो -3/8 और -19/12 हो जाएगा। इन दोनों के एलसीएम की बात करूँ तो सबसे पहले 24 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3 × 3 = 39 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करें इस 24 को तो 3 मरतबे, तो 3 × 39 प्लस 6 से डिवाइड कर 4 तो 4 दूनी 8 हो जाता है। ये क्या है, ये माइनस में है तो रहने देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर क्या है हमारा 24 एलसीएम तो होगा ही इधर भी, और माइनस इधर कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करते 3 तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और इधर 19 का 19 रहे, क्योंकि 24 इसको नहीं, 19 दूना 38 हो जाता है। कितना, 19 दूना 38 हो जाता है। बात करिए इधर तो -31 हो जाता है, बटे 24 हो जाता है, -31/24। और मैं इधर की बात करूँ तो इधर हो जाता है -47/24। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब इजकल टू कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि ये दोनों सत्य नहीं होगा। तो हम आप सभी को समझा दें, सत्य नहीं होगा। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, a - b - c नॉट इजकल टू a - b - c, ऐसा होगा। ये इसका सूत्र है, ऐसा होगा। व्यवकलन के बारे में भी जान लिया। इसका बाद आता है हमारा भाग। व्यवकलन घटाओ के बाद क्या आता है, हमारा गुना आता है। गुना बोलो या गुणन बोलो, बात दोनों सेम है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि -5/8 ले लेते हैं, गुना 7/6 कर देते हैं, गुना इसको छोटी कोष्ठ से बंद कर दीजिए, -2/5 ले लेते हैं। इसी को उल्टा करके यहाँ इधर ऐसा कर देते, 5/8 गुना 7/6 गुना -2/5 कर देते हैं। कर दिया, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के बाद हमें यही मिलता है, करता तो नहीं है तो -35/48 आता है, गुना -2/5 आता है, 8 गुना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, -14/6 हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों करता है 7 5 35 और इससे ये करता है 24 दूनी 48, 6 5 30 ये कर जाता है और इससे ये करता है 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। ऐसा मैं यहाँ की बात करूँ तो -7 गुनी -1/24 हो जाएगा, बराबर -1 गुने -7/4 गुनी 6 हो जाएगा। ये 7/24 होगा, इधर भी 7/24 होगा, दोनों बराबर है। इसका मतलब यह मैं कह सकता हूँ, अतः में संख्याएं के लिए गुना का ये इसका सूत्र है। अगला बात करें मैं भाग की, तो मैं भाग की बात कर लेता हूँ। भाग में हम ले लेते हैं 1/2 डिवाइड 3/4 -5/8, फिर से इजकल टू कर देते हैं। इसी को उल्टा अथी करना है दोनों तरफ, तब देखना आंसर आता है या नहीं। 2 डिवाइड 3/4 ऐसे करते। देख इस एक बार तो मैं ये लिया, इसी को उल्टा करके इसको सेट किया, ऐसे इसको हटा करके इन दोनों को कोष्ट में कर लिया है, इन दोनों के से। अब इनको कैलकुलेशन करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। इस साइड अगर बात करूं तो 3/4 रहेगा और 8 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 मरतबे और ये भी कटेगा 2 मरतबे। काटने के बाद हमें ये मिलता है कि 2 इधर 3 हो जाएगा, इधर काटने के बाद 2/3 हो जाएगा, भागा 5/8 और इधर हमारा 1/2 डिवाइड 6/-5 हो जाएगा। अगला स्टेप की मैं बात करूं तो 2/3 गुना 8/-5 हो जाएगा और इधर मैं बात करूं तो 1/2 गुनी -5/6 हो जाएगा। मैं थोड़ा आगे चला जाता हूं। तो हमारा इधर ये होता है 16 अतः 3 संख्याओं के लिए भाग नहीं है। इसका सूत्र की बात करो तो इसका सूत्र यही नियम पालन करता है कि A डिवाइड B डिवाइड C नॉट इजकल टू A डिवाइड B डिवाइड C। ये रूल को फॉलो करता है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस बीच में।
और इस चैनल पर हमेशा के लिए जुड़ जाइए।